कुछ दर्द होते हैं जो समय के साथ भी नहीं मिटते। पुणे में था कैंप, उसकी पड़ी होगी, बोले कि एक है कहीं भी कोई लड़की दिखती है मन करता है आके पकड़ लूं। मैंने कहा कि बेटा तुम तो पकड़ लोगे, उसके बाद जब वो पकड़ेगी तुमको, एक से एक सूरमा देखें। अरे कुछ नहीं है, आई डोंट गेट इन्वॉल्व इमोशनली। मैं तो वो हूं, मैं तो बस जाऊंगा, सेक्स करूंगा और फ्री हो जाऊंगा। अब उसके बाद 3 बच्चे घुमा रहे हैं, ये सूरमा निकले थे वन नाइट स्टैंड करने। तो ये सब जो दिल लगी है और मनचलापन है, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। प्रणाम आचार्य जी। जी। अगर हम किसी से कनेक्ट करते हैं तो इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बनाना जरूरी है, इससे पहले कि हम एक फिजिकल कनेक्शन और क्या, फिजिकली कनेक्ट हो, और क्या, और क्या। या ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं? कैसे एक्सक्लूसिव होंगे? ये क्या है, ये क्या है? इसमें भी लिखा हुआ है कि पहले पढ़ो कि इसके अंदर क्या क्या है। ये भी नहीं दे दी गई है कि बस पोत लो। हाँ, पढ़े लिखे इसीलिए हो ना कि पहले फाइन प्रिंट है भाई, लेकिन मामला यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चश्मा वश्मा लगा करके अच्छे से इसको पढ़ो कि क्या है इसके अंदर। ऐसे ही थोड़ी इसको पोत मारा। और ये तो सिर्फ शरीर की चीज़ है और 2 पल की चीज़ है, अभी डब्बा खाली हो जाना है। जिसके साथ सोच रहे हो कि लंबे समय तक रहना है, उसका पढ़ोगे नहीं फाइन प्रिंट कि उसके अंदर क्या है, या ऐसे ही उसको बस। ये हम सोच भी कैसे सकते हैं कि अरे भाई वो इंसान है कोई 50 70 90 किलो का, तुम उसको ज़िंदगी में ला रहे हो बिना जाने कि उसके अंदर क्या है। कैसे कर सकते हो ये बात एकदम अकल्पनीय है। कैसे कर लोगे? हाउ? किसी ढंग की जगह जाओ ना, रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ मेन्यू भी देते हैं, तो उसमें सिर्फ जो डिश है उसका नाम नहीं लिखा होता। अगर तमीज़ की जगह है तो नीचे उसमें यह भी लिखा होता है इसमें डला क्या क्या है। और ज़्यादा तमीज़ की जगह है तो ये भी लिखा होता है इसमें कैलोरी कितनी है। वो कहते हैं पेट में भी डाल रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये तक लिखते हैं कि किस ऑयल में वो तैयार हो रहा है। और कई बार विकल्प भी दे देते हैं कि साहब इसके इतने वेरिएंट्स हो सकते हैं, ये वाला चाहिए तो ये ले लो, ये चाहिए तो ये ले लो। हाँ, किसी सस्ती जगह चले जाओ, 10 रुपए के अमृतसरी छोले कुलचे, वहाँ पे कुछ नहीं है। वो पीछे से निकाल के क्या दे रहा है आपको कुछ पता नहीं। वहाँ कुछ भी चलता है, वहाँ कोई बताने आता है कि अंदर क्या है। वो नहीं बताएगा, उसका स्वार्थ है ना बताने में। आपका हित है जानने में कि उसके अंदर क्या है। जान लो। फिर कह रहे हो पहले इंटेलेक्चुअल रिलेशन होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए। फिजिकल को कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन ऐसे ही थोड़ी कहीं पे जा करके चिपक जाओगे। और ऐसा होता है कि कहीं चिपक जाते हैं और उसका फिर कोई आगा पीछा नहीं होता, उसका कोई परिणाम ना होता तो अलग बात होती। शुरुआत तो करते हो खुद चिपकने से, उसमें ये तो सोचे ही नहीं होता कि वो भी तो अब आके चिपकेगा। एक ने पूछा था, बोलता है वो कहीं भी मेरे आजकल इतना हो गया है, पुणे में था कैंप, उसकी पड़ी होगी, बोले कि एक है कहीं भी कोई लड़की दिखती है मन करता है आके पकड़ लूं। मैंने कहा कि बेटा तुम तो पकड़ लोगे, उसके बाद जब वो पकड़ेगी तुमको, और तुम तो सोच रहे हो कि तुम 5-10 मिनट को पकड़ोगे और अपना स्वार्थ पूरा करके चल दोगे, और फिर उसने पकड़ लिया तुमको तो क्या करोगे? मामला तो चिपका चिपकी का, स्टिकीनेस का दोनों ओर से हो सकता है ना। हम कल क्या बोल रहे थे, खता
लम्हों ने करी और सजा सदियों ने पाई। तो लम्हों की खता की सजा तुम सदियों तक भुगतोगे। यूज एंड थ्रो वाला तो मामला नहीं है ना। इतने अनासक्त तो हो भी नहीं कि यूज एंड थ्रो। इतने अनासक्त होते तो फिर इतना यूज करने की तलब ही न रह जाती। आप जहां जाते हो ये सोच के कि मामला 2 मिनट का है, वहां 2 मिनट का नहीं होता, वो जिंदगी भर के लिए चीज फिर फंसती है। चूंकि मामला लंबा खिंचता है, इसलिए आवश्यक है कि अच्छे से पहले जांच परख के देख लो, पढ़ लो कि क्या लिखा है। बाकी ठीक है, अच्छी बात है। कोई है इस लायक कि उससे शारीरिक संबंध बना सको तो बनाओ, कौन रोकने आ रहा है? और क्यों रोकेगा कोई तुमको? क्या बुराई हो गई उसमें? बुराई शारीरिक संबंध में नहीं हो जाती, बुराई होती है बुरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में। आदमी माने आदमी औरत कोई भी, तो संबंध बुरा नहीं होता, बुरे व्यक्ति से संबंध बुरा होता है। और आदमी बुरा है कि अच्छा, उसके लिए तो विवेक चाहिए ना। ये थोड़ी कि पहली दूसरी मुलाकात में ही कहा चलो बिस्तर उधर है। अरे जानो, समझो, देखो, परखो, फिर किसी लायक हो, दिखाई दे कि मन मन के निकट आ सकता है, तो फिर तन भी तन के निकट आ ही जाता है। प्राकृतिक बात है, काहे को उसको रोकना है? बर्गर थोड़ी है कि खा के खत्म कर दोगे। आपको लगता है कि आप बड़े सूरमा हो और बिल्कुल बस कंज्यूम करोगे और मुक्त हो जाओगे, ऐसा होता नहीं है। एक चीज होती है इमोशन, और वो प्रकृति ने बनाई है बिल्कुल देह के साथ साथ। वो कोई बहुत भारी, ऊंची या पवित्र चीज नहीं होती है भावना, इमोशन, पर वो प्रकृति ने बनाई ही है दैहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। जहां जाके शारीरिक संबंध बना लोगे ना, वहां पे ये इमोशन भी जुड़ जाता है। अब बैठे रहो उम्र भर, तुम तो ये सोच के गए थे कि मैं तो बस जा रहा हूं, डूड हूं, वन नाइट स्टैंड। वो वन नाइट रह नहीं जाता। उसके बाद कितनी रातें स्टैंडिंग की जगह सिटिंग और स्क्वैटिंग बिताओगे, उसकी गिनती भूल जाओगे। स्टैंडिंग को गए थे, अब उम्र भर से क्या कर रहे हैं? बैठे हुए पालथी मार के, जब तक जीऊं भजन भक्ति करूं। शुरू हुआ था वन नाइट स्टैंड से। एक से एक सूरमा देखें, अरे कुछ नहीं है, आई डोंट गेट इन्वॉल्व इमोशनली। मैं तो वो हूं, मैं तो बस जाऊंगा, सेक्स करूंगा और फ्री हो जाऊंगा। अब उसके बाद 3 बच्चे घुमा रहे हैं। ये सूरमा निकले थे वन नाइट स्टैंड करने। भावनाएं और होती किस लिए हैं? कोई भी भावना ऐसी होती है जो शरीर के उद्देश्य से हटके किसी काम के लिए हो। विचार तो फिर भी चेतना में थोड़ी ऊंचाई से आता है। इमोशन तो एकदम वृत्ति से उठता है सीधे। जो भीतर गुफा होती है ना, अंधेरी, जिसमें हमें कोई कारण का पता ही नहीं चलता, इमोशन वहां से। आपको ईर्ष्या आ गई, कुछ कारण पता चलता है कभी? बस वो एकदम भभके की तरह, लहर की तरह आती है। जैसे आप खड़े थे तट पर और भारी लहर आ गई, आपको पहले से कोई सूचना देके आती है, आ गई, वैसे ही भावना, इमोशन आता है, अचानक से आ गया। बात कर रहे थे, अचानक किसी बात पे ट्रिगर होगा और ये जलजला गुस्से का, ऐसे ही तो होता है। तो इमोशन बहुत पाशविक चीज होती है, वो आपको बताकर नहीं चलेगी, और उसका संबंध जंगल से होता है। इतने अपने आप को सक्षम
मत मानिए कि आप कहीं जाएंगे, हाथ रख देंगे और वहां उंगलियों के निशान भी नहीं छोड़ेंगे। निशान छोड़ना तो दूर की बात है, जहां हाथ रख रहे हो ना, हाथ वहां चिपक जाएगा। तो ये सब जो दिल लगी है और मनचलापन है, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कि गए कुछ नहीं, वहां बोल रहे मैं तो दिल लगी कर रहा हूं, ऐसे ही है, तो लाइट हार्टेड बैंटर। और वो करते करते पता नहीं चला, व्हेन थिंग्स गॉट सीरियस, वी डिडंट रियलाइज वी आर गेटिंग डीपली इनटू इट। नो, यू आर नॉट गेटिंग डीपली इनटू इट, यू आर सिंकिंग। Getting deeply into it is one thing, and sinking in a quagmire is another thing. Getting deeply बहुत आध्यात्मिक बात होती है, और दलदल में धंसना बिल्कुल दूसरी बात होती है। दलदल में धंसने को डेप्थ नहीं बोलते। कि धंसे जा रहे हैं दलदल में, जहां अपना कोई बस भी नहीं है। दलदल में निर्णय करके सचेत रूप से धंसते हो क्या? मजबूर हो जाते हो धंसने के लिए। अब वहां घुस गए तो धंस रहे, और उसको बोल रहे हो नाउ द रिलेशनशिप इज गेनिंग डेप्थ। अबे तुम धंस रहे हो दलदल में, रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं आ रही है, ये पागल। मजबूर होते जा रहे हो। तो किसी को छूने से पहले बहुत सतर्क रहो। छूना बुरी बात नहीं है, बेहोशी बुरी बात है। कृष्ण की भी औलादें थीं, हमें कथाएं बताती हैं। स्त्री के साथ रहे, कई स्त्रियों के साथ रहे। राम सीता भी थे, उनके भी संतान हुई। और भी इतनों के वृतांत आते हैं कि शादियां भी करी, संतानें भी करी, प्रेम भी करा, बहुत बातें आती हैं। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ना कोई रोक सकता है आपको कि अरे क्यों जा करके स्त्री को स्पर्श कर दिया कि पुरुष को कर दिया। ठीक है, बचपन बिल्कुल बच्चों वाली बचकानी बात है। कोई ये सब बोले कि स्त्री से बच के ही रहना है, पुरुष से, वो कुछ नहीं है, नाटक बेकार का, पाखंड। लेकिन अध्यात्म फिर भी इस मुद्दे की बहुत चर्चा करता है, संबंधों की, वासना की। अध्यात्म में बहुत बात होती है। इसलिए होती है क्योंकि तुम उसमें धंस के जिंदगी को नर्क बना लेते हो। इसलिए नहीं कि संबंधों में कुछ बुराई है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध हमारी बेहोशी से निकलते हैं। उस बेहोशी में बहुत भारी बुराई है। तुम होश में संबंध बनाओ, कैसे कोई बुराई हो सकती है? जाओ बनाओ, अच्छी बात है। कितने वृतांत आते हैं जहां पे ऋषि हैं और उनकी पत्नी है ऋषिका, दोनों बिल्कुल, दोनों ही ऊंचे तल के चिंतक है, विचारक है, दोनों ही बातें कर रहे, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में वैसे तो सभी निर्णय सोच समझ के लेने चाहिए, लेकिन ये जो स्त्री पुरुष वाला है, इसमें तो बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ दलदल है। यहाँ आपको नहीं पता चलेगा, और यहाँ भावना आ जाती है। इंटेलेक्चुअल तो आपने बोला, वो फिर भी आगे की बात है, इमोशनल हो जाता है ना मामला सारा। और वो जो इमोशनल चीज़ होती है ना, वो आपके काबू में नहीं रहती। फिर उसमें अगर वो रिश्ता टूटता है, जो कि टूटेगा क्योंकि अनुपयुक्त था, और अगर नहीं टूट रहा तो और बुरी बात है। जब टूटता है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर का ही कोई हिस्सा आपसे खींच के निकाल लिया गया हो, क्योंकि इमोशन का, भावना का सारा संबंध किससे होता है? शरीर से होता है। कुछ दर्द होते हैं जो समय के साथ भी नहीं मिटते, जैसे शरीर का कोई हिस्सा ही कट गया हो, उसका दर्द आप कैसे भुला पाओगे? फिर इमोशन वही चीज होती है। आप जुड़ जाओगे किसी से, वो फिर ऐसे ही लगेगा जैसे दिल आपका नुच गया है, रोज रात को कराहोगे।
जानते बूझते पता होगा, पता इंटेलेक्चुअली पता होगा कि ये कुछ नहीं है। कोई पूछेगा तो पूरी केस स्टडी का एनालिसिस भी बता दोगे कि यहाँ पे ये गलती की, यहाँ ये हुआ, पूरी प्रक्रिया बता दोगे। लेकिन भीतर जो भावुक जानवर बैठा है वो तब भी नहीं मानेगा, वो तब भी रोज रात को रोएगा। और सब शुरुआत कहाँ से हुई थी? गए थे दिल लगी। काली तेरी चोटी है पर अंदर तेरा। अरे मरा, बचाओ इसे कोई, अरे रोको। सामने वाले को इंसान की तरह देखिए। अगर वो एक इंसान की तरह अच्छा है आपके लिए, तो उसके बाद आगे बढ़ करके आपको उससे जो रिश्ता करना हो कर लीजिएगा। पर कम से कम शुरू से ही उसको एक देह, एक लिंग की तरह मत देखिए। शुरू में सामने इंसान बैठा हुआ है, भूल जाइए कि उसका जेंडर क्या है। और अगर एक इंसान की तरह वो आपको स्वीकार है, एक्सेप्टेबल है, तो फिर धीरे 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 फिर ठीक है। तो दोनों की प्रकृति की बात है, स्त्री पुरुष होंगे, और अगर दोनों एक आयु के होंगे तो उनमें सेक्सुअल रिलेशन बनेगा, ठीक है, बनने दो फिर। पर वो आखिरी बात होनी चाहिए। एक बार मैंने कहा था वो हाथी की पूंछ की तरह होना चाहिए मामला, कि पहले देखो कि पूरा हाथी निकल रहा है क्या। जब पूरा हाथी निकल जाए, हाथी पूरा माने और दूसरे तल की कड़ी शर्तें, जब पूरा हाथी निकल जाए तो अंत में जैसे पूंछ हो जाती है छोटी सी, इतना बड़ा हाथी इतनी छोटी सी पूंछ, वैसे सेक्सुअल रिलेशन होना चाहिए कि बाकी सब शर्तें पूरी हो गई, बाकी सब ठीक है, तो अभी ये चीज़ भी फिर ठीक है, सब कुछ ठीक है तो फिर ये भी ठीक है। ये थोड़ी कि पूंछ पकड़ के लटक गए और देखा भी नहीं कि आगे हाथी है, जाने क्या सोच रहे थे, काली तेरी चोटी है। और जो उसने फिर सूंड में बांध के लपेटा है और कचरा है, बच्चू अभी तक कराह रहे हैं। तब गए थे, पहले क्या कर रहे, उसकी पूंछ में रिबन बांध रहे थे, बोले तेरी चोटी के लिए गुलाब लाया हूं। शुरुआत आगे से करो, फिर पूंछ तक पहुंचना, पीछे से नहीं शुरुआत करते।